हमसे तुम तक के आगे आने वाले धमाकेदार एपिसोड में दोस्तों अब आप देखने वाले हैं कि सिद्धि माता की भविष्यवाणी सुन अन्नू ने लिया बड़ा फैसला और कहानी में आया जबरदस्त मोड़। जी हाँ दोस्तों, सीरियल की कहानी में आपको देखने को मिलेगा कि डॉक्टर जाकर बताते हैं कि आर्य को हार्ट अटैक आया है और उसके हार्ट में आर्टरीज 85% तक ब्लॉक हो चुकी हैं। इसके बाद वो सबके होश उड़ जाते हैं और सब लोग बाहर आसपास वक्त नहीं बता उनके पास, इसलिए यहाँ पे गोपाल जी और पुष्पा जी असमंजस में पड़ जाते हैं कि वे एक मरते हुए आदमी के हाथों में कैसे अपनी बेटी के हाथ दे सकते हैं। वही गायत्री भी ये फैसला करती है। जब गोपाल जी और पुष्पा जी की हालत देखती है तो कहती है कि मुझे पता है कि एक बेटी के माँ बाप होने का कितना बड़ा दर्द होता है और मुझे लगता है कि हमें ये शादी कैंसिल कर देनी चाहिए। और यहाँ पे जो आर्य को होश भी नहीं आता है, वहीं देखने को मिलता है सिद्धि माता की एंट्री होती है। सिद्धि माता यहाँ पे गायत्री देवी को यानी कि रानी चुनरी देती हैं, कहती हैं कि आपकी बेटे की जान तभी बच सकती है जब उसकी शादी जल्द से जल्द अन्नू के साथ कर दी जाए, क्योंकि उसका सुहाग है वो उसी की प्रार्थना है जो आर्य को लंबी उम्र दे सकती है। और यहाँ पे पुष्पा जी और गोपाल जी भी सुन लेते हैं, जिसके बाद यहाँ पे गायत्री देवी कहती है कि आपने सब कुछ सुन लिया है क्या, तो आप खुद ही फैसला लीजिए कि आप अन्नू और आर्य की शादी करवाना चाहते हैं या नहीं, क्योंकि बेटी के माँ बाप का पहला हक पहले होता है अपनी बेटी का भविष्य देखने का। मेरे बच्चे का भविष्य आप लोगों के हाथों में है। जिसके बाद यहाँ पर देखने को मिलता है कि अन्नू के मम्मी पापा कहते हैं कि अन्नू जो फैसला लेगी हमारे लिए वही सही होगा। हम दोनों अलग करने वाले कौन होते हैं, अगर भगवान ने उनकी तकदीर एक ही लिखी है तो ये सिर्फ अन्नू का ही फैसला है। जिसके बाद देखने को मिलता है यहाँ पे अन्नू हाथों में गायत्री देवी की चुनरी देती है और कहती है कि अन्नू अब तुम सोच लो कि तुम्हें आर्य के साथ रहना है या नहीं, लेकिन तुम्हारे ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, तो फैसला लेना चाहो बिल्कुल आज़ाद हो। तो यहाँ पे अन्नू वो चुनरी ओढ़ती है अपने मम्मी पापा को, गायत्री देवी का आशीर्वाद लेकर आर्य का हाथ थाम लेती है, जाकर साबित कर देती है कि अन्नू किसी भी कीमत पर आर्य का साथ नहीं छोड़ेगी। ये सब सुनकर यहाँ पर सब लोग सोचते हैं कि अब तो अन्नू पीछे नहीं हटेगी, अन्नू ने आर्य का हाथ थाम लिया है, वो पूरी दुनिया से लड़ जाएगी और आर्य को वापस ला के रहेगी। अन्नू ही है जो उसे बचा सकती है, उसकी जो मौत के बीच में खड़ी दीवार है। अब यहाँ पर देखना दिलचस्प होगा दोस्तों कि जैसे ही अन्नू आर्य का हाथ थामती है आर्य को होश आ जाता है। यहाँ पे सभी लोग खुश हो जाते हैं। अब देखने को मिलने वाला है कि आर्य बहुत जल्द ठीक होके वापस आएगा और बड़े ही धूमधाम से अन्नू और आर्य की शादी भी होगी।